जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा, मैं आप लोगों को नॉन हिंदी का महत्वपूर्ण एकदम ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो पूरा एकदम यही आपके एग्जाम में रहेगा। पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चे का हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज, वीडियो पे कमेंट, लाइव क्लास में बहुत बच्चे बोल चुके हैं कि सर प्लीज़ हम लोगों को नॉन हिंदी करा दीजिए, नॉन हिंदी करा दीजिए। ऐसे बहुत बच्चे कॉल करके भी हमको परेशान करते थे। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों के लिए देख लीजिए, आपके कमेंट के डिमांड के मुताबिक हमने ले लिया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपके नॉन हिंदी का जहर एकदम ऑब्जेक्टिव है जी। पूरा घोर कर एकदम पी जाना है एक एक ऑब्जेक्टिव को। देखिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जी। और आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल ये हमारा जो है एनके टीचर। ठीक है, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। डेली लाइव क्लास 6:30 बजे फ्री मिलता है। ठीक है, एक और बात बता दें कि आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये देख लीजिए हमारा चैनल का ये है हमारा क्या बोलते हैं लोगो। ठीक है, इसी चैनल पे आपको डेली लाइव क्लास मिलता है फ्री में। ठीक है, 6:30 बजे। और एक बार और बात बताने वाला था, मैंने आप सभी लोगों के लिए मैंने पीडीएफ तैयार करवा दिया है जी। मैंने आप सभी लोगों के लिए देखिएगा, वो बुआ जी कॉल करने लगी। देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करवा दिया है। देखिए बहुत बच्चे का बोल रहे थे कि सर आप पीडीएफ नहीं दीजिएगा, तो मैं पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ। देखिए पीडीएफ फाइनली तैयार हो चुका है। देखिए चैनल का नाम है जी एनके टीच। यहाँ पे देख लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। एनके टीच के पीडीएफ में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल नेम एनके टीच। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी तरह हर एक चैप्टर का ना पीडीएफ लेने के लिए संपर्क करें। यानी कि सब सब्जेक्ट का मैंने पीडीएफ तैयार करवा दिया, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। 100% सफलता की गारंटी है। इस पीडीएफ को आप लेते हैं ओनली 150 रुपये में ऑल सब्जेक्ट। समझिएगा जी, यहाँ पर समझिए, ये हमारा फोटोज है, देख सकते हैं आपको। देखिएगा जी, यहाँ पे 150 रुपये पे करना होगा। फ़ोन पे, गूगल पे, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप पहले इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा, ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर। और एक और बात बता दें आपको, ये नंबर पर संपर्क कीजिएगा तो आपको देखिए क्या मिलेगा जी। ऑल सब्जेक्ट जितना है 5 विषय का आपको मिलेगा जी, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और उसके बाद से आपको 5 विषय का सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, पहले आपको इस पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए तैयार करवा रहा था जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इसमें इंपॉर्टेंट सब मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाई चैप्टर पूरा उठाया है। ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए फाइनली हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक क्या है जी हमारा, हम अभी देख रहे हैं नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पूरा एकदम याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम आपको पता है हम बकवास नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में चर्चा कर लिए। देखिए पहला प्रश्न है ना, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ क्या है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। वो पाठ का नाम है जी दीनबंधु निराला। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए, यानी कविता है जी, वो कविता। ठीक है, बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहना चाहता है ना कि चिकित्सा का चक्कर डॉडर द्वारा रचित पाठ है। चिकित्सा का चक्कर डॉडर द्वारा रचित पाठ है, तो वह है जी आप लोग पढ़े होंगे बेढब बनारसी। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर, बेढब बनारसी। चलिए पूरा एकदम आपको जहर, एकदम आप लोग जहर देखे होंगे ना। देखिए एकदम आपको मतलब क्या ही बोले, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जी। पूरा एकदम याद कर लेता है ना तो आपका एकदम नॉन हिंदी अभी क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। 4 कर है पीपल पाठ के रचनाकार हैं। तो पीपल पाठ के रचनाकार आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं। पीपल पाठ के रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इसका। ठीक है, चलिए और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एग्जाम तक का फुल सपोर्ट मिलेगा जी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 देखिए, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो सब कोई जानता है जी, उसे तत्सम कहते हैं। चलिए बिल्कुल ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कविता है, तो कविता क्या है जी, तो कविता है जी आपका, इसमें से देखिएगा समझिए इस प्रश्न को, जो छठा कह रहा है अभी कविता है। तो हौसले की उड़ान, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला और पीपल, ये 4 को ऑप्शन दे दिया। पूछ रहे इसमें से कौन कविता है, तो आपको बिल्कुल पता है जी, आप लोग पढ़े हैं पीपल जो है ये कविता है। ठीक है, तो यानी आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए तो सबको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नरोत्तम दास है। तो नरोत्तम दास कौन है जी, तो नरोत्तम दास आपको बिल्कुल पता है, वो है जी कवि है। नरोत्तम दास है कवि, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल ए हो जाएगा जी। ठीक है,
चलिए अब देखिए जी 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर का रहा है महमूद के पास कितने पैसे हैं जी। तो आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं महमूद के पास कितने पैसे थे जी। तो वो थे जी 12, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। ठोस का विलोम है, तो ठोस का विलोम आपको बिल्कुल पता है जी। ऑप्शन देखिए सरल, गरल, विरल और है तरल। तो ठोस का विलोम आपको बिल्कुल पता है, तरल होता है जी, यानी बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा जी। हाँ एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जी। ठीक है, चलिए जी अब 9 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है हामिद ने चिमटा खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, जो हामिद था ना वह चिमटा खरीदा था। ठीक है, मेला में जब गए थे लोग तो हामिद और सम्मी दो दोस्त थे। हाँ ठीक है, तो जो हामिद था और सम्मी था वो दोनों लोग मेला गए थे। सुनिएगा, दोनों लोग मेला गए थे। तो जो हामिद था मेले से क्या किना जी, चिमटा खरीदा। और जो सम्मी था उस सम्मी ने क्या खरीदा, हामिद ने चिमटा और सम्मी ने क्या खरीदा जी। तो सम्मी जो खरीदा था ना वह खरीदा था जी खंजरी खरीदा था। खंजरी आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, खंजरी खरीदा था जी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर देखिएगा जी। हाँ रुगन का विलोम है, तो रुगन का विलोम क्या है जी। तो रुगन का विलोम आपका हाँ स्वस्थ हो जाएगा जी, स्वस्थ। बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, स्वस्थ। ठीक है, रुगन का विलोम स्वस्थ हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा जी। 12 बतरस देखिएगा, 12 कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। हाँ काव्य पंक्ति किसकी है जी। तो वह है जी हमारे बिहार के दोहे से, बिहार के दोहे से, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नॉन हिंदी वाले एकदम यही ऑब्जेक्टिव एकदम इम्पोर्टेंट है जी, पूरा याद कर लीजिए। जितने भी नॉन हिंदी के स्टूडेंट हैं पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कहिए जन, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। 14 कह रहा है ना 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डॉट से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। यानी 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कौन मतलब कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। तो आपको बिल्कुल पता है जी, समस्तीपुर की ताजपुर विधानसभा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी आपका, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सब, चलिए 13 नंबर आप लोग पढ़ लीजिए जी। 13 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा जी। देखिए 13 नंबर कह रहा है हाँ कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन डॉट में। जो कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने कॉलेज त्याग किया। कॉलेज मतलब कब त्याग दिए, कितना सन में त्यागे थे जी। तो हाँ वो त्यागे थे जी 1942 ईस्वी में, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। देखिएगा जी 1942 ईस्वी में जो हमारे थे जी, कौन थे जी, तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जो है तो कॉलेज त्याग दिए थे जी। ठीक है, 1942 ईस्वी में। ठीक है, अब 15 नंबर देख लीजिए जी क्या कह रहा है। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है जी बाल मजदूरी, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। खेमा शीर्षक कहानी, हाँ खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है जी, तो यहाँ पे बाल मजदूरी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 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 जी नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए जी। 16 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा कहना चाहता ना कि सूर्य के पर्यवाची नहीं है, सूर्य के पर्यवाची नहीं है। 4 गो ऑप्शन दे दिया, आदित्य, मर्तंड, अंशुमाली और है जी डी पूर्व। तो सूर्य के पर्यवाची इनमें कौन है नहीं है जी, बताइए तो। सूर्य के पर्यवाची नहीं है, तो ये है जी आपका पूर्व, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अब 16 के बाद, सॉरी 16 के बाद 17 कहाँ गया जी, 17 छोड़िए। 18 देखिए जी। 18 नंबर क्या कर रहा है, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। तो छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है जी, तो वह है जी आपका प्राकृतिक चित्रण है जी, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर, प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, चलिए लो, चलिए 19 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा जी। हाँ और एक एक प्रश्न को अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा जी, एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जी। ठीक है, नॉन हिंदी वालों के लिए। ठीक है, नॉन हिंदी का। चलिए जी देखिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली जी, तो आपको बिल्कुल पता है बापू से मिली थी जी, यानी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी, बापू से मिली जी, बापू से। ठीक है,
क्या मिली बापू से? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देख लीजिए जी, 20 नंबर प्रश्न कहना क्या चाहता है। मैं कहता हो, समझिएगा, मैं कहता हो आखिन देखी, कमा तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति उद्दत है, जो ई पंक्ति है कहाँ से उद्दत है जी? तो ई है जी आपकी, ई है आपकी कबीर के पद से, कबीर के पद से, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कबीर के पद से। ठीक है, 21 कह रहा है। हाँ, कागद का अर्थ है, कागद का अर्थ क्या है? तो कागद का अर्थ है जी आपका कागज। बिल्कुल आपको पता है कि कागद का जो अर्थ होता है जी, ना ही पृथ्वी होता है, ना ही कलम होता है, ना ही स्याही होता है, बिल्कुल कागज होता है जी कागद का अर्थ। ठीक है, चलिए लो नेक्स्ट प्रश्न 22 कह रहा जी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था जी, अपने बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। बिल्कुल आपको पता है, ना ही बंगाल में, ना ही उत्तर प्रदेश में, बल्कि बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या कहता है, देखिएगा 23 नंबर, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। तो मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ जी पक्का विचार करना। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है जी कि पक्का विचार करना। यानी कि बहुत लोग कहते हैं ना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि मन में आज हम ठान लेंगे कि हमको 6 से 7 घंटा बिल्कुल पढ़ना है। तो आप लोग भी मन में ठान लीजिएगा कि हाँ हमको 6 से 7 घंटा बिल्कुल पढ़ना है। देखिए अभी से ही आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। तो ठीक है, कहते हैं ना कि मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है, तो यानी कि पक्का विचार करना। मन में जब आप लोग ठान लीजिएगा ना कि हमको 6 से 7 घंटा करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, तो उसी का हमारा क्या होता है जी, अर्थ होता है कि पक्का आप लोग विचार कर लिए हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए जी, हाँ चलिए नेक्स्ट है जी 24 नंबर, सही वर्तनी है। सही वर्तनी क्या है? श्रृंगार, 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 ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए श्रृंगार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सही वर्तनी कौन है जी? तो वह है जी आपका श्रृंगार है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए लो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर कहना क्या चाहता है जी, वकील साहब। देखिएगा 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर, वकील साहब। वकील साहब क्या? तो वकील साहब ईर्ष्यालु हैं। वकील साहब क्या है जी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है वकील साहब क्या हैं? ईर्ष्यालु है, परोपकारी हैं, या फिर उदासीन है, या राजनीतिज्ञ हैं। तो वह है जी, हाँ, वकील साहब ईर्ष्यालु हैं, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही? चलिए बताइए तो, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा यह पंक्ति किसने कही? तो चलिए यह पंक्ति जो कहे थे ना, वह कहे थे जी हमारे अशोक, यानी अशोक ने कहे थे जी, अशोक जी। ठीक है, हम बिल्कुल डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी। कहे थे अशोक जी ने कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति अशोक जी का है। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए अब 27 नंबर देखिए, कलिंग संबंधित है। कलिंग संबंधित है, किससे संबंधित है जी? जो कलिंग है वह किससे संबंधित है? चलिए तो जानते हैं किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, पगभा से संबंधित है जी, पगभा से संबंधित है, यानी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, हाँ, बी हो जाएगा जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, दर्द, दर्दमंद और वचीतों की, दर्दमंद और वचीतों की हिफाजत का संकल्प निहित है। किसमें निहित है बबुआ, बता दीजिए। दर्दमंद और वचीतों की हिफाजत का संकल्प निहित है, तो किसमें निहित है जी? तो बिल्कुल आपको पता है कि बच्चों की दुआ में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा जी यहाँ पे एकदम सी। ठीक है, चलिए लो, ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है अशुद्ध वाक्य है, पहचानिए तो इसमें से कौन अशुद्ध वाक्य है जी? देखिए ऑप्शन कह रहा है, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई और राम ने कहानी सुनाई। और डी नंबर पढ़ लीजिए कि उसने बाल
का उसके बाल काले हैं। तो इसमें से कह रहा है अशुद्ध वाक्य है, बताइए। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने गुरुजी का दर्शन किया, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, हो जाएगा जी, ठीक है। ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ठीक है। चलिए अब ये लीजिए आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है जी, ठीक है। मैंने इस हाँ 30 ऑब्जेक्टिव मैं इसमें कराने वाला था। देखिए जी लास्ट ऑब्जेक्टिव गलत वर्तनी है। गलत वर्तनी क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, अभिलाषा, रोशनी, एंड ऑप्शन 2 है, सॉरी 3 है, रोशन, राकेश। तो यही कह रहा है 30 नंबर कि गलत वर्तनी है जी। गलत वर्तनी कौन है, तो वो है जी आपका रोशनी, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर बी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव कराया है जी। नॉन हिंदी का एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके, समझ सके। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी है ना, जितने लोग हैं वो आपको नॉन हिंदी का क्लास बिल्कुल कम कराते हैं। हम भी कम कराते थे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं सभी लोग बोल रहे थे कि सर नॉन हिंदी करा दीजिए। तो फाइनली आपको नॉन हिंदी का 30 मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, ठीक है। जरूर वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, कितना आपका गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।